भद्रौर सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। रथ आरूढ़ भये नंद नंदन कहलाए जगत के नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन। द्वारिका में कथा हुई तो वहां के भाव आ गए। वहां का भाव क्या था? विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। क्यों रण छोड़ करके गए ठाकुर जी? क्योंकि जरासंध जो था वो ब्राह्मणों की सेना लेकर के आ गया था, ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आया। ठाकुर जी ने मन में विचार किया 17 बार तो हरा दिया इसको, लेकिन अब की बार हराया तो ब्राह्मणों का जो अनुष्ठान है वो निष्फल हो जाएगा, ये ब्राह्मणों का वध कर देगा। तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। गोमती तट द्वारवती पधारे। द्वारिका का शास्त्रीय नाम द्वारावती है। क्या है? गोमती तट द्वारवती पधारे। गोमती तट द्वारवती पधारे कहलाए द्वारिका नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन। अब कल पंढरपुर आए तो पंढरपुर आकर के नया भाव आया। क्या? पुंडलीक की सेवा भाव सो रीझे रुक्मणी नाथ। पुंडलीक की सेवा भाव सो रीझे रुक्मणी नाथ। निज कर दिए कमर पर ठाड़े। निज कर किए कमर पर ठाड़े कहलाए विठल नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? आपकी भक्ति जिस दिन शब्दों में परिवर्तित हो जाए, जिस दिन गायन में परिवर्तित होता है, जिस दिन भावों में परिवर्तित हो जाए, समझ जाना अब ठाकुर जी मिलने का मन बना चुके हैं आपसे। जनाबाई की यही स्थिति हो गई है। पूरे दिन तो नामदेव जी के घर में सब काम करती हैं, झाड़ू पोंछा बर्तन खान पान सबकी सेवा करती हैं, और रात्रि में चक्की पीसती हैं। और चक्की की जो घर 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 आवाज आती है, उस घर 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 आवाज को ही ताल बना करके जनाबाई पद गाती हैं। पद, अब मुझे जनाबाई का कोई पद याद नहीं। मैं पंढरपुर में इसीलिए पीछे रह जाता हूँ, मुझे यहाँ के भाषा का दिक्कत हो जाती है। मराठी भाषा है, और कैसे गाऊं? भाव जब तक समझ नहीं आए। आज 2 बालिकाएं हैं, वो इतना सुंदर गाती हैं, रोज ठाकुर जी को आके सुनाती हैं। और मैं उनसे सुनता तो हूं, फिर मैं पूछता हूं इसका अर्थ क्या है। फिर अर्थ सोच करके सोचता हूं अब मैं गाऊंगा, लेकिन वो शब्द मुझे नहीं बैठ पाते बढ़िया से जुबान पे। तो जनाबाई पद गा रही थी आज, और महाराज ध्यान से सुनिएगा सब लोग। जनाबाई पद गा रही थी और इतने में ठाकुर जी आ गए। और ठाकुर जी आकर के मानो पीछे खंबे से टेक लगा करके और नेत्र बंद करके बड़े भाव से सुन रहे हैं जनाबाई के भाव। और केवल इतना ही नहीं, ठाकुर जी ने तुरंत कलम निकाली और पत्र निकाला, लिखने लगे जनाबाई के भावों को। बताओ, दुनिया गाती है, आप लिखते हो। जनाबाई गा रही है, ठाकुर जी लिख रहे हैं उसके पदों को। कितना सुंदर भाव। जनाबाई का भाव जैसे ही पूर्ण होवे, ठाकुर जी कहें और सुनाओ ना। अभी क्यों नहीं गा रही हो, और कुछ गाओ ना, इतना बढ़िया गा रही हो। जनाबाई बोली, 2 काम एक साथ कर रही हूं मैं, ये चक्की भी चला रही हूं, गा भी रही हूं, कैसे होगा इतना? मैं बालिका ही हूं, छोटी हूं अभी। तो ठाकुर जी बोले, तुम गाओ, हम चक्की चलाते हैं, तुम गाओ। और जनाबाई का हाथ में हाथ, ऊपर से जनाबाई ने पकड़ा, नीचे ठाकुर जी पकड़ करके चक्की चलाते हैं, और जनाबाई गाती है, ठाकुर जी उनके मुखमंडल को ही देख रहे हैं। आहा। एक बात कहूं बंधुओं, भक्ति का मतलब क्या है? प्रारंभ हो तो आप ठाकुर जी के पीछे पड़े रहो,
लेकिन स्थिति ऐसी आवे एक दिन कि ठाकुर जी आपके पीछे पड़े रहे। ये समझो भक्ति है। आप ही उनके पीछे पड़े हो और वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर ये भक्ति नहीं है, ये समझो एक तरफा प्रेम है आपका। स्थिति ऐसी हो जाए महाराज कि ठाकुर जी आपके बगैर नहीं रह पाए, ठाकुर जी को आपके बिना राजी नहीं हो, ठाकुर जी को आपके बिना व्याकुलता हो जाए, ठाकुर जी को जब तक आपकी थाली, अब कितने भी भक्तों को देखो, वहां कर्मा बाई बिना नहाए तो खिचड़ी बनाती है, ठाकुर जी दौड़ करके आते हैं उनकी खिचड़ी पाने। भक्ति का मूल रूप यही है कि आप ठाकुर जी का भजन करो, लेकिन एक स्थिति ऐसी आवे कि मेरा सुमिरन हरि करे, मेरी स्मृति ठाकुर जी कर रहे हैं, मेरे स्मरण में ठाकुर जी हैं। जनाबाई के भाव इतने प्रिय लगने लगे। ठाकुर जी कहें तेरे काम मैं करूं, तू बस गाती रहे। ठाकुर जी चक्की चलाते हैं वहां बैठे बैठे। एक दिन जनाबाई बोली, ठाकुर जी आप चक्की चलाते हो पर आप इतने आभूषण पहन के रखते हो कि कोई आभूषण आपके कभी टूट जाए, कोई आभूषण आपकी चक्की से टकराते रहते, इतनी आवाज होती है, मुझे तो भय लगता है कोई रात में आ ना जाए। ठाकुर जी बोले हम आभूषण उतार देते हैं। तो ठाकुर जी ने अपने सारे आभूषण उतार करके रख दिए और लिए चक्की पीसने लगे। आज जनाबाई ने ऐसा भाव गाया कि ठाकुर जी उसमें इतने निमग्न हो गए कि इतने में ही मंदिर से घंटे घड़ियालों की आवाज आने लगी। ठाकुर जी के मंगला का समय हो गया। ठाकुर जी तो व्याकुल हो गए, बोले अभी भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, मंदिर में नहीं मिला तो महाराज बड़ा दिक्कत हो जाएगी, सब जगह ढूंढेंगे और मैं कहीं आता हुआ दिखा तो सब समझ जाएंगे मैं चलता फिरता बोलता हूं, पूरी दुनिया पकड़ लेगी मुझे, कैसे जाऊं। तो जनाबाई की एक काली सौल थी, ठाकुर जी भी श्याम वर्ण के, काली सौल और ओढ़ली ठाकुर जी ने ऊपर से, और सीधे ठाकुर जी अपने छोटे छोटे पांव से दौड़ रहे गोपालपुर से मंदिर की ओर। मंगला का समय हो गया है, कपाट खोले उससे पहले भीतर पहुंच जाऊं। यहां रुक्मणी जी ने पीछे का दरवाजा खोल के रखा, कह जल्दी आओ भीतर, सब पहुंच गए वैष्णव जन। ठाकुर जी बेचारे मुकुट उकुट संभाले, अपना भीतर पहुंचे, भीतर जाकर खड़े हो गए। इतने में कपाट खुले। कपाट खुले, दो गलती हो गई ठाकुर जी से। क्या? अपने आभूषण भूल आए जनाबाई के यहां, और जनाबाई की सौल पहन के खड़े हो गए वहां पे। जैसे ही कपाट खुले, पुजारी बोले हैं ये आभूषण कहां गए, और ये पुरानी सी काली सी सौल किसकी ओढ़ रखी है। अब तो पहले कपाट खुलते हैं तो आदमी और नेत्र गाड़ करके देखते हैं ठाकुर जी को। सुबह सुबह सबके अपलक नेत्रों से सब ठाकुर जी को देख रहे हैं, और ठाकुर जी के मुख पर संकोच दिखाई दे रहा है। बोले आज तो पकड़े गए हम। इतने में ही पीछे खड़े नामदेव जी की दृष्टि पड़ी, और नामदेव जी बोले ये सौल तो कहीं देखी देखी लग रही है। और नामदेव जी के घर में ही रहती जनाबाई, उनके यहां काम कर रही हैं बेचारी, सब झाड़ू पोंछा बर्तन सब करती जनाबाई। नामदेव जी के मुख से निकल गया, ये तो जनाबाई की सौल है। आहा, ठाकुर जी लीला करके आए हैं जनाबाई के पास। अब ये बात जैसी उन्होंने कई आसपास के लोगों में ये बात सुन ली, उनके भी मन में आ गया कि ठाकुर जी जनाबाई पे कृपा करके आए। पर इतने में ही भीतर से मंदिर से आवाज आने लगी, पुजारी कहने लगे ठाकुर जी के आभूषण चोरी हो गए, किसी ने ठाकुर जी के आभूषण चुरा लिए हैं, ठाकुर जी के आभूषण नहीं मिल रहे हैं। देखो मानव कितना विचित्र है। ये उन मानवों की निंदा नहीं, हम आप सब भी होते तो हम भी यही कहते। नामदेव जी के मुख से निकला कि ये तो जनाबाई की सौल है, तो जिन लोगों ने सुना
उन्हीं लोगों ने कह दिया, बोले जनाबाई की सॉल है, इसका मतलब जनाबाई ही आई थी और आभूषण चुरा करके भाग गई, सॉल भूल गई यहीं पर। जनाबाई ने ठाकुर जी के आभूषण चुरा लिए। सब लोग हाथ में आयुध लिए हल्ला मचाते हुए चिल्लाते हुए सब गोपालपुर की ओर गए। सुबह सुबह का समय, ऊपर पहुंचे, जैसे ही वहां जाकर के देखा, जनाबाई कहां है, बाहर आओ। जनाबाई निकल करके आई, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हैं आप लोग? बोले तुमने ठाकुर जी के आभूषण चुराए। जनाबाई बोली मैं क्यों चुराऊंगी आभूषण? बोले तलाशी दिलाओ। जैसे ही जनाबाई के स्थान को देखने लगे, वहीं ठाकुर जी के आभूषण मिल गए। बंधुओं, ठाकुर जी की लीला में सब सुखद सुखद ही होता है, सब अच्छा ही अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी कब कहां क्या किस भाव से लीला कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता। और ठाकुर जी को जब अति विशेष लीला करनी होती है ना, तो ऐसा ही कोई कष्ट हमारे लिए कष्ट है, पर जिसके साथ होता है उसके लिए वो कष्ट नहीं है, ऐसी कोई भावना प्रकट। जैसे ही आभूषण मिले सबको, जनाबाई को पकड़ लिया सबने, बहुत अशब्द सब उच्चारण करने लगे। आभूषण चुरा लिए ठाकुर जी के। अरे नामदेव जी, आपने किसको अपने घर में आश्रय दे रखा है? और आदि आदि सब चिल्लाने लगे। जनाबाई तो मौन हो गई, और मैं क्या बोलूं? इन सबको यदि ये बात बताऊं कि रात्रि में ठाकुर जी मेरे यहां आए हैं, तो ये नहीं मानेंगे। ठाकुर जी लीला करके गए, ये सब कोई स्वीकार नहीं करेंगे। जनाबाई ने एक दो बार थोड़ा सा हट तो किया, लेकिन किसी ने नहीं माना। और सब ने मिलकर के एक योजना बनाई। मैया अभी बैठो, अभी कथा चल रही है, हाँ अभी विराज, कथा के बीच में नहीं, हाँ मिलेंगे हम आपसे। विचार करने लगे क्या करें। सब ने मिलकर के कहा कि दंड दो। और दंड क्या है? बोले मृत्यु दंड दो। नामदेव जी मनी मन समझ गए कि ठाकुर जी अब जनाबाई को अपने अंतरंग लीला में प्रवेश देना चाह रहे हैं, इसीलिए लीला चल रही है। समाज के लोग उनके भाव को नहीं समझ पा रहे थे। ये संसार का एक नियम है कि जब मूल व्यक्ति हमारे सन्मुख होता है, तब हम उसके भाव को नहीं समझ पाते। आज उन्हीं जनाबाई को पूरा विश्व पूज रहा है। पंढरपुर आने वाला हर वैष्णव प्रणाम कर रहा है। एक सूली लगा दी गई, जनाबाई को खड़ा कर दिया उसमें, परंतु श्री पंडरीनाथ भगवान ऐसा होने तो नहीं देते। देखते ही देखते जो सूली बनाई गई थी वो जल के आकृति में परिवर्तित हो गई और श्री जनाबाई ठाकुर जी में ही विलीन हो गए। ठाकुर जी में ही उनका समावेश हो गया। सब ढूंढने लगे, खोजने लगे, जनाबाई कहां है, जनाबाई कहां है। कई लोगों को आत्मग्लानि होने लगी, अपने आप को कोसने लगे, हमने क्या किया? एक परम भक्ता वैष्णवी जनाबाई के साथ ऐसा किया। और अब कहां जनाबाई मिलने वाली हैं? वो तो श्री विट्ठल के साथ में है, विट्ठल के अंतरंग भाव में प्रवेश कर गए। ऐसी भक्तिमती जनाबाई, जिनके साथ इतनी लीला, इतनी कृपा श्री पंडरीनाथ भगवान ने की। उनके हाथ का बना हुआ प्रसाद पाते हैं, उनके हाथ के बने हुए सुंदर प्रसाद को उनके हाथ से पाते हैं। वो गाती हैं और पंडरीनाथ भगवान लिखते हैं। वो गाती हैं और पंडरीनाथ भगवान नृत्य करते हैं। ऐसी श्री जनाबाई, उनको हम बारंबार वंदन करते हैं। एक भाव मुझे बहुत प्रिय लगता है।
श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। दो कथाओं का प्रकथन पढ़ने में आया। एक भाव तो ऐसा बताया जाता है कि वो सूली जो थी वो जल की आकृति में परिवर्तित हो गई और श्री जनाबाई ठाकुर जी में ही विलीन हो गए। एक भाव ऐसा बताया जाता है कि श्री नामदेव जी महाराज ने ठाकुर जी से एक वरदान मांगा अपने भजन का। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपने जीवन भर के भजन का एक वरदान मांगा ठाकुर जी से। पंडरीनाथ भगवान बोले मांगो क्या चाहिए? तब श्री नामदेव जी कहते हैं, बोले पंढरपुर आने वाले हर वैष्णव की चरण रज मेरे माथे पर पड़े नित्य, जब तक पंढरपुर धाम है तब तक यहां आने वाले वैष्णवों की चरण रज मुझको प्राप्त होती रहे, ऐसा वरदान मुझे प्रदान करो। ये वरदान मांगते ही श्री पंडरीनाथ भगवान का जो मुख्य द्वार है, जहां से अभी सबका प्रवेश तो अभी निषेध है, सब घूम के जाते हैं, पर दर्शन अभी भी होता है, आप लोग सब कीजिएगा। वहां स्थान से अपने आप ही पृथ्वी बीच में से अलग हो गई, गहरा गड्ढा हो गया। ठाकुर जी ने मानो आज्ञा कर दी कि नामदेव जी आप वहीं विराजमान हो जाओ। जो भी लोग दर्शन करने आएंगे इन्हीं पहाड़ियों पर चढ़ करके ऊपर आएंगे, इन्हीं सिड्डियों पर चढ़ करके आएंगे, इन्हीं के नीचे आप विराजमान रहोगे तो सबकी चरण रज आपको स्वतः प्राप्त होती रहेगी। तो श्री नामदेव जी के सहित उनका पूरा परिवार, उनके पुत्र, पुत्र वधू, पत्नी, सब जितने जो भी हैं नामदेव जी के परिवार में, करीब 12-13 लोगों ने, सबने समाधि रिश्तेदारों के सहित, और अंत में जनाबाई भी श्री नामदेव जी के साथ वहीं पर विराजमान हो गए। ऐसी भी कथा पढ़ने में आती है। कितना ऊंचा भाव है। हम जब तक जीवित रहें तब तक वैष्णवों की चरण रज माथे से लगाते रहें, ये तो भाव सबका होता है। पर नामदेव जी तो कहते हैं हमें मुक्ति, भुक्ति, वैकुंठ, स्वर्ग, लोक कुछ नहीं चाहिए नाथ। हे पंडरीनाथ, बस इतनी कृपा कर दो कि आपके दर्शन को आने वाले प्रत्येक वैष्णव के चरण की चिन्ह, चरण की रज हमको प्राप्त हो। और आज भी पंढरपुर मंदिर के जो मुख्य पौड़ी हैं, मुख्य जो सिड्डियां हैं, वहीं नामदेव जी की समाधि है। बंधुओं, हमारा प्रेम दूर दूर तक ठाकुर जी के लिए नहीं है। इन वैष्णवों का प्रेम देखो, वैष्णवों के प्रति प्रेम, ठाकुर जी के प्रति प्रेम, लीलाओं के प्रति प्रेम अद्भुत। हम तो बस गा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि ये भाव भी ठाकुर जी की कृपा से ही हमारे चित्त में प्रकट होंगे, हमारे चाहने से प्रकट नहीं हो सकते। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे। सब लोग गाओ। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको। पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करते हुए गाओ। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर
जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। हे उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बसाए रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। मोह माया की नदिया बही जा रही, मोह माया की नदिया बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, हे मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो श्याम सुंदर
माझा पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठला माझा पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठला माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल वत्सल भगवान की, श्री विठ्ठल भगवान की, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। ऐसे भक्त राजों की भूमि है बंधुओं। जैसे हमारे वृंदावन की रज पूजनीय है ना, पंढरपुर की रज भी आप अपने माथे से नित्य लगाओ। यहाँ इतने भक्त आए, इतने वैष्णव आए, सारे संप्रदायाचार्य आए। हमारे श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, आद्य गुरु शंकराचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, सबने इस भूमि पर आकर के भजन किया है। ये सामान्य भूमि नहीं है, ये महाराष्ट्र का वृंदावन है पंढरपुर। ये सत्य बात है। दक्षिण का वृंदावन, दक्षिण आ जाता है ना थोड़ा, वृंदावन है। ऐसे वृंदावन को बारंबार प्रणाम। बस एक ही अंतर है यहाँ के और हमारे वृंदावन में। हमारे यहाँ ब्रजभाषा बोलते हैं, यहाँ पर मराठी बोलते हैं। हमारे यहाँ ठाकुर जी माखन खाते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? काला, गोपाल काला। गोपाल काला, कितना सुंदर भाव है। हमने एक माता जी को सेवा दी है, कल हमारे ठाकुर जी का भी गोपाल काला करो। अब यहाँ तो जैसे हमारे यहाँ छाक लीला, ऐसे यहाँ ठाकुर जी की गोपाल काला। सब में बांट करके ठाकुर जी बढ़िया, खीर तो नहीं बोले, क्या बोलते हैं उसको? उसको काला ही बोलते हैं, काला ही बोलते हैं। हमारे यहाँ मक्खन गोरा, यहाँ पे काला। वो होता काला नहीं है, उसको नाम दिया काला। महाराज वो काला जब होता है तो कहते हैं देवता भी लाइन में खड़े होते हैं कि हमको भी प्रसाद मिले। ठाकुर जी नहीं देते, बोले देवताओं को दो चीज दुर्लभ है, एक तो पंढरपुर का गोपाल काला, दूसरा भागवत की कथा। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। देवताओं को दुर्लभ है भागवत की कथा। तो सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ठाकुर जी गोपाल काला कर रहे हैं। अब ऐसे बोलते हैं गोपाल काला कर रहे हैं तो ऐसा लगता है सबके मुंह पे काली पोत रहे हैं क्या, लेकिन ठाकुर जी वो प्रसाद बांट रहे हैं सब में। ब्रह्मा जी से जाके कहा, बोले कि हमको भी चाहिए प्रसाद। ठाकुर जी ने अपने हाथ से सुंदर भाव निर्मित किया है। ब्रह्मा जी बोले ऐसे तो नहीं देंगे, सुनो चंद्रभागा जी में मछली बन के आ जाओ सबरे। हाथ धोने जाएंगे ना तो थोड़ा बहुत अंश मिलेगा, वो ही पालेंगे। सबरे देवता मछली बनकर के आ गए। जैसे ही ठाकुर जी ने अपना हाथ बोरना चाहा धोने के लिए, सो ही ठाकुर जी को दिख गया 4 मुंह वाली मछली। बोले ये तो ब्रह्मा है। तभी ठाकुर जी को इंद्र चंद्र सब दिखने लगे नीचे। ठाकुर जी ने जिन जिन को काला खिलाया था सबसे बोले कोई भी हाथ धोना नहीं, जो हाथ में लगा सब चाट जाओ, देवताओं को देना ही नहीं है, ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। अच्छा, देवताओं को दुर्लभ है, मतलब क्या है इस बात का? ठाकुर जी प्रेम का प्रसाद सबको नहीं देते। ठाकुर जी प्रेम का अंश सबको नहीं देते। आप कितने भी ज्ञानी हो जाओ, धनी हो जाओ, साक्षात देवता बन जाओ, प्रेम का भाव आपके अंश में नहीं आएगा। और क्षमा करना,
प्रेम का भाव जिसके अंश में ठाकुर जी देंगे ना, वो लक्ष्मी नहीं रखेगी उसके पास, सांसारिक सुख नहीं रहेगा उसके पास, सब छीन लेते हैं ठाकुर जी। एक बात निश्चित है, लिख लीजिएगा, श्री कृष्ण जिसको स्वयं को प्रदान करेंगे उसका संसार छीन लेंगे। और क्षमा करें, जिसको संसार में सुख मिलता है, जिसको संसार में आनंद आ रहा है, जिसको संसार के विषय भोग भा रहे हैं, वो ठाकुर जी को नहीं पा सकता, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे उसको। देवताओं को कहीं ना कहीं अपनी पदवी का तो एक अभिमान रहता है ना, हम देवता हैं, उनके पास पदवी है। ठाकुर जी कहते पदवी वालों को भी प्रेम नहीं मिलेगा, प्रेम तो उनको मिलेगा जो सब त्याग देते हैं मेरे लिए। क्योंकि जिसको स्वयं को दिया है ठाकुर जी, उसको संसार नहीं दे सकते, और जिसके पास संसार है उसको ठाकुर जी स्वयं को नहीं दे सकते। तो ऐसी भैया प्रेम की, भाव की, भक्ति की ये भूमि है पंढरपुर, यहां की रज को प्रणाम। कथा क्रम में हम लोग आगे चलें। कल हमने मंगलाचरण सुना था श्रीमद् भागवत जी का। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हैं। सबको हमारी आवाज आ रही है? सब लोग प्रेम से बोलो, पुंडलीक वरद श्री हरि विठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की। ये हम टेस्ट कर रहे थे, हमारे माइक की आवाज आ रही है। सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं और इन 6 प्रश्नों में ही आगे की कथा का क्रम चलता है। छह प्रश्न कौन कौन से हैं? किम श्रेय शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। सबसे पहला प्रश्न, किम श्रेय, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है, क्रेडिट किसको जाता है? ठाकुर जी राक्षसों के लिए आते हैं कि अपने भक्तों के लिए आते हैं? किसके लिए आते हैं? अब ये तो आप सब बोलोगे, पर मैं बताऊं रीजन के साथ, बताओ क्यों, तो नहीं बता पाओगे। अगर ठाकुर जी भक्तों के लिए आते हैं तो फिर रावण को काय को मारा? भक्तों के लिए आते हैं तो कंस वध क्यों किया? भक्तों के लिए आते हैं तो शिशुपाल दंतवक्र को क्यों मारा? उत्तर आपका ठीक है, पर प्रमाण क्या है? प्रमाण भी तो देना पड़ेगा ना आपको। प्रमाण वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग देता है। जब सुग्रीव भगवान की शरण में आया, प्रभु श्री राम की शरण में, तो सुग्रीव जब शरण में आया तो भगवान ने अपने 4-5 लोगों से पूछा, बताओ क्या करें, इसको शरण में लें कि ना लें? 4-5 लोगों में सबसे वरिष्ठ थे, नहीं, विभीषण जब शरण में आया, सुग्रीव नहीं, सुग्रीव तो शरण में था ही। विभीषण जब शरण में आया तब भगवान ने 4-5 लोगों से पूछा, बताओ इसको शरण में लें कि नहीं? उनमें सबसे श्रेष्ठ सुग्रीव से पूछा, तुम बताओ, तुम्हारा निर्णय अंतिम होगा, तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। सुग्रीव जी को लगा कि भाई हमारी बात की महिमा है, तो सुग्रीव जी बोले, नाथ हम तो आपसे ये कहना चाहते हैं, राक्षस का भाई है, इसने लंका का पानी पिया है, रावण के घर का अन्न खाया है, कितना भी भक्त क्यों ना हो, इसके मन में कहीं ना कहीं रावण जैसा तत्व तो होगा। तो मेरी मति तो यह कहती है कि आप इसको स्वीकार मत करो, इसको बोल दो कि तू वापस चला जा, हम तुझे स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान बोले ठीक है। ठाकुर जी शिविर से बाहर निकल करके आए और विभीषण को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और उसका तिलक आदि करके कहा, अब से तुम हमारे संग ही रहोगे। पीछे खड़ा सुग्रीव मन में विचार करने लगा, तो फिर मुझसे पूछा क्यों था?
जब इनको अपने मन की करनी थी, इनको स्वीकार करना ही था, तो फिर मुझसे पूछने का ये बहाना क्यों किया? और सुग्रीव के मन में ये बात आ गई कि अब ठाकुर जी अकेले ढूंढ लें सीता जी को, मैं तो 2-4 दिन में अपनी सेना वेना लेकर के चला जाऊंगा यहां से। जब मेरी बात की कोई महिमा ही नहीं है, मेरी बात की कोई गरिमा नहीं, तो मैं क्यों रहूं इनके साथ? ठाकुर जी तो अंतर्यामी, सब जानते हैं। ठाकुर जी ने तुरंत सुग्रीव की ओर देखा और कहा, क्या सोच रहे हो तुम? नहीं नहीं कुछ नहीं। बोले, नहीं, तुम जो सोच रहे हो हमको पता है। तुम अपने मन में ये विचार कर रहे हो कि तुम अपनी सेना लेकर के वापस चले जाओ और मैं अकेला सीता जी को ढूंढ दूं, आदि आदि बात। सुग्रीव, भूलो मत, ये सब करने की मुझको आवश्यकता नहीं है। ये सेना इकट्ठी करना, हनुमान जी से कहना ढूंढ के लाओ सीता जी कहां है, क्या मुझे पता नहीं है सीता कहां है? लक्ष्मण जी के आंखों की पलकें जितनी देर में नीचे होती हैं ना, इससे भी कम समय में एक नहीं करोड़ों रावणों को मारने की सामर्थ्य है। यहीं बैठे बैठे चुटकी बजाऊंगा, रावण मर जाएगा। और रावण को मारना तो बहुत दूर की बात, हमारी इच्छा यदि हो जाए तो रावण जैसा राक्षस जन्म ही नहीं ले सकता पृथ्वी पर। मेरी इच्छा से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, ये तो केवल मानवों को लीला देने के लिए, मानवों को एक सद्मार्ग बताने के लिए, मानवों को प्रेम क्या होता है यह बतलाने के लिए एक लीला कर रहा हूं मैं। तुम इसको ये मत सोचो कि सीता जी की खोज के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता। चले जाओ यहां से और ले जाओ अपनी सेना सारी। सुग्रीव कान पकड़े, क्षमा करो भगवान, मैं तो भूल गया था। तो क्या सिद्ध किया भगवान ने कि रावण को मारना ये कोई उद्देश्य नहीं है ठाकुर जी का। ठाकुर जी की इच्छा हो जाए तो रावण जन्म ही नहीं लेगा। ठाकुर जी की इच्छा हो जाए तो कंस आएगा ही नहीं पृथ्वी पर। ठाकुर जी की इच्छा हो जाए तो पूतना जैसी राक्षसी एग्जिस्ट ही नहीं करती इस वर्ल्ड में। उनकी इच्छा से राक्षस आए हैं। अपनी इच्छा से यदि किसी व्यक्ति को आपने भेजा है, उसके लिए आप थोड़ी कुछ करोगे, वो तो आपकी इच्छा से है। पर ठाकुर जी कहते हैं भक्त जो है ना, ये होते तो मेरी इच्छा से हैं, पर फिर भी इनके जो प्रेम भाव हैं वो इनके अपने होते हैं। वो सुनने में, वो ग्रहण करने में मुझे ज्यादा आनंद आता है। जैसे कर्मा बाई थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बात की, जीमो मारा शाम घनी, जिमावे बेटी जाट की। आहा, कितना सुंदर भाव। वो कर्मा बाई, उसको पता है कि ठाकुर जी का भोग लगाना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि नहा धो के लगाना है, सुंदर वस्त्र पहन के लगाना है, शुद्ध होकर के लगाना है। वो तो केवल भोग लगा रही है ठाकुर जी का। ठाकुर जी के आगे खिचड़ी रख करके गोपाल जी से कह रही है, गोपाल जी जीमो। ठाकुर जी ऐसे ही बैठे हैं। अब कर्माबाई कहती है, क्यों, स्वाद नहीं आ रहा आपको, नमक मिर्च कम पड़ा है? तो ठाकुर जी के आगे बर्तन में से एक उंगली से चाट के देख लेती, बढ़िया तो है, सब कुछ बढ़िया, बिल्कुल बराबर है, क्यों नहीं पा रहे हो फिर? अच्छा, शर्म आ रही है मेरे आगे पाने में, ठीक है मैं चली जाती हूं, फिर पा लेना। कर्माबाई अब दूर खड़ी खड़ी झांक के देख रही है, पाया कि नहीं, आए कि नहीं, थोड़ी आवाज आ रही है कि नहीं। आकर के देखा, अब भी नहीं पाया ठाकुर जी ने। रोने लगी, क्यों नहीं पा रहे आप? मैंने बनाने, बाबूजी पवा के जाते थे तो पाते ही होंगे, तभी तो कह के गए कि आपको पवा के पाना है। मेरे हाथ का बना क्यों नहीं पा रहे? सब भाव प्रकट कर दिए ठाकुर जी के आगे। अंतिम भाव कहती है, कोई बात नहीं, बाबूजी को वापस आन दो। जैसे ही बाबूजी आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी इन गोपाल जी को मंदिर में दे आओ, दूसरे गोपाल जी ले आओ। क्यों, ये मेरे हाथ का बना पाती ही नहीं। और सुनो गोपाल जी, आप अगर मेरे हाथ की बनी खिचड़ी नहीं पाओगे तो घाटा आपका ही है। ये मोटे मोटे गाल, ये मोटे मोटे हाथ जो तुम्हारे फूल रहे ना, सब पिचक जाएंगे, ब्याह नहीं होगा आपका। अब ये भाव ठाकुर जी प्रकट नहीं करते, ये भाव भक्त का होता, और यही ठाकुर जी को चाहिए।
बंधुओं, ठाकुर जी के पास सब कुछ है, पर एक भक्त का जो चित्त होता है ना, निर्मल चित्त, भाव में प्रेम से उन ओतप्रोत चित्त, वो ठाकुर जी को प्रिय लगता है, वो चाहिए ठाकुर जी को। प्रेम कब माना जाता है? जब आपका प्रेमी आपके लिए कुछ ऐसा करे जो आपके विचार से परे है। पहले क्या होता था, सरप्राइज देते थे, हैं? माँ से प्रेम करते हैं तो माँ का जन्मदिन, उनके लिए केक ले आए, उनके लिए गुब्बारे फोड़ दिए, रात में माँ सो गई थी उसको पता ही नहीं और हमने पूरी व्यवस्था कर दी, माँ सुबह उठ करके देखेगी तो फिर चौंक जाएगी। ये प्रेमी का स्वरूप होता है कि आप प्रेमी की सोच से परे काम करो। पर अब वो पुराना हो चुका है फैशन, अभी भी लोग यही करते हैं, अभी भी रात में यही करने लग जाते हैं। अब तो ये पुराना, अब तो सही बताओ तो जन्मदिन वाले उसको पता होता है कि 12 बजे सब आएंगे, उसको पहले ही पता होता है। अब सरप्राइज नाम की चीज नहीं रह गई, कुछ नया करो। प्रेम में नवीन, मैं एक बात कहता हूं, आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको ध्यान रखिएगा। आपकी भक्ति कैसी है ये बड़ी बात नहीं, पर भक्ति का प्रस्तुतिकरण कैसा है। समोसा रोड पे खड़े होने वाले व्यक्ति से, वो जो ठेला होता है वहां से खाओ, कितने रुपए का मिलेगा? 10 रुपए का। वही समोसा 5 स्टार होटल में खाओ, कितने का मिलेगा? 500 रुपए का। क्यों? जबकि ठेले वाले के में ज्यादा स्वाद होता है, फिर भी आदमी 5 स्टार होटल में ही क्यों पाता? प्रस्तुतिकरण, ऑफरिंग, उसका जो आपके सामने उसका जो उसकी जो मतलब उसको जो ऑफर करने का तरीका है वो महंगा होता है। खिचड़ी आज कितने लोग अपने घर में बना रहे हैं, पर प्रस्तुतिकरण कर्माबाई का श्रेष्ठ है। भाव प्रेम सबसे ओतप्रोत है। हमारी खिचड़ी में नमक होता है, नींबू होता है, मिर्च मसाले होते हैं, पर कर्माबाई की खिचड़ी में प्रेम है, कर्माबाई की खिचड़ी में भाव है। और वो भाव, वो प्रेम, अब कर्माबाई की नकल मत करना कि आप भी बिना नहाए धोए बना दो। ठाकुर जी पाओ, कर्माबाई की तो पाए थे, हमारी क्यों नहीं पा रहे? ठाकुर जी कहेंगे पाप और लगेगा तुमको बेटा। कर्माबाई तो भोली थी, उसको तो पता ही नहीं था, तुम जानबूझ के बिना नहाए धोए भोजन बना रहे हो, पाप लगेगा। मुझे एक संस्मरण याद आया। हमारी 3 बड़ी बहनें, एक बहन आज आई हैं यहां पे बैठी। उनके लाला की बात है, वो जब छोटा था तो वो क्या कर, एक संस्मरण, इधर देखो ढूंढो मत, मिलेंगी नहीं। तो उनके लाला की बात है कि वो क्या है कि ऐसे रोटी में मक्खन लगा के अपने लाला को खिलाती हैं। जब छोटा था, अब तो बड़ा हो गया, वो नहीं खाता था तो उसके कान पकड़ती थी, उसको ऐसे पीट देती थी। तो उसको ये लगा कि शायद ये मारपीट होती है तभी खाना चाहिए। अब एक दिन क्या किया, उसी ने ही माखन की रोटी रोल बनाई, वो गोपाल जी के पास गया और गोपाल जी के आगे ऐसे करे, जब गोपाल जी नहीं खाए तो उन्हीं को करे। और उसको लगा जैसे माँ मुझसे कर रही है, मैं इनसे करूंगा तो ये खाएंगे। और ये भाव जब देखा तो मन में एक है तो वो बालक, लेकिन उसको ये लगा कि माँ मुझे ऐसे खिलाती है तो मैं खाता हूं और ये नहीं खा रहे, इसका मतलब मैं इनसे ऐसे करूंगा तो ये खाएंगे। ये भाव, ये छोटे छोटे जो चिंतन हैं हमारे, ये जो सहजता में अपने आप आ जाते हैं, बनावटी नहीं, सोच विचार के नहीं, अपने आप सहजता से प्रकट हो जाए, ये भाव ठाकुर जी को प्रिय है। और क्षमा कीजिएगा, ये भाव आपके सोचने से विचारने से नहीं आ सकते, ये संत जनों की कृपा, महत जनों की कृपा, भक्ति भागवती की कृपा जब होती है, अपने आप प्रकट होते हैं, अपने आप आते हैं मन में। ये योजनाओं से नहीं बनते, ये सहजता से अपने आप आ जाते हैं मन में। आहा, तो
ठाकुर जी के जन्म का श्रेय किसको जाता है? पहला प्रश्न। राक्षसों के लिए आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? किम श्रेय। दूसरा, हमारे इतने सारे शास्त्र हैं, इन शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान मानवी बन के क्यों नहीं रहते? कभी हमने सुना कच्छप बन के आ गए, कभी नृसिंह बन के आ गए, कभी बराह बन के आ गए, कभी परशुराम बन के आ गए। ठाकुर जी को एक ही काम तो करना है, धर्म की स्थापना, तो एक ही रूप में आ जाया करें। ये रूप क्यों बदलते हैं बार बार? किम कर्म, ठाकुर जी का कर्म क्या है? चौथा प्रश्न। और पांचवा प्रश्न, के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने? बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, 10 अवतार, 24 अवतार, कितने अवतार हैं? और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः, ठाकुर जी तो लीला पूरी करके चले गए, ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म कहां गया? धर्म किसकी शरण में है? आज धर्म का पालक कौन है? ये 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों के उत्तर इन 6 दिनों में, 5 दिनों में ही मिलेंगे, अपने आप आते रहेंगे। आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है। सबसे पहला, किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? तो भक्तों को, भक्तों के लिए आते हैं ठाकुर जी। दूसरा प्रश्न है, शास्त्र सारह क, इन शास्त्रों का सार क्या है? तो बंधुओं, जैसे दही को बिलोने पर छाछ नीचे रह जाती है, मक्खन ऊपर आ जाता है। मक्खन महंगा होता है कि छाछ महंगी होती है? मक्खन महंगा होता है। ऐसे ही सारे शास्त्रों का जब बिलोना किया श्री ब्रह्मा जी ने, तो श्रीमद् भागवत रूपी मक्खन ऊपर आ गया। शास्त्रों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत। सारम सारम समद्वितम, समस्त शास्त्र, सब वेदों का सार भागवत में है। आप तो 7 दिन में सुन रहे हो, हम 1 महीना की कथा सुना के आए इसी महाराष्ट्र में, नासिक में। 1 महीना में पता है कहां तक पहुंची कथा? प्रहलाद चरित्र। अभी वो महाराज जी मुझको कह रहे हैं 4 महीना की कथा सुनाओ। महाराज जी की आज्ञा है, एक बार चातुर्मास कथा सुनाओ। और मैं सुनाऊंगा, कभी तो सुनाऊंगा, जीवन में एक बार तो चातुर्मास कथा तो करनी है। लगातार 4 महीने एक ही स्थान पर। अब कब करेंगे ये तो ठाकुर जी जाने। पर एक बात कहूं, 1 मास कथा, चातुर्मास कथा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आजीवन एक वो होती है ना, एक स्थिति होती है, एक सजा सुनाई जाती है, पर सजा नहीं। हमको अगर कोई वरदान कहते आजीवन एक ही जगह बैठ के पूरी भागवत कर दो, तो शायद ऐसा लगता है कि अंतिम श्वास आ जाएगी, लेकिन श्रीमद् भागवत पूरी नहीं हो पाएंगे, इतनी विस्तृत है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज 1500 से ज्यादा कथाएं कर चुके अब तक। अपने जीवन के 50वें वर्ष में हैं वो कथा जगत में। आयु तो उनकी हो गई 63, 64, पर अपने जीवन के 50 वर्ष कथा को दे चुके। 50वां वर्ष चल रहा है पिताजी का, अगले वर्ष उत्सव है, 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं पिताजी को कथा करते हुए। आज भी कहते हैं कि हर कथा में एक भाव तो नया आता ही है, हर कथा में एक भाव तो ऐसा लगता है तो पहले से नवीन है। ऐसी है भागवत की कथा। तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा। स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार के प्रयोजन क्या है? अलग अलग रूप में कैसे आते हैं भगवान? देखो, ठाकुर जी तो एक ही रूप में आते हैं, पर जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक आपको रहस्य की बात बताऊं, बहुत ध्यान से सुनो। हमारे श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे तब तक 2 भुजाओं में ही थे, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने कंस का वध किया, और कंस का वध करने के बाद जब भगवान अपनी मैया से मिले, देवकी मैया से जब मिले, तो देवकी मैया के आग्रह पर, क्योंकि मैया ने जब ठाकुर जी को जन्म दिया, ठाकुर जी की 4 भुजा थीं,
तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभ कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। देवकी मैया ने जिन लाला को जन्म दिया वो 4 भुजा वाले ठाकुर जी हैं। तो देवकी मैया के आग्रह पर द्वारिका में ठाकुर जी चतुर्भुजी रहे, क्योंकि देवकी मैया के हृदय में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप हैं। इसलिए द्वारिका में आज भी दर्शन करो, चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी। और ऐसा हमारे संतजन प्रमाण देते हैं कि द्वारिका लीला में ठाकुर जी 4 भुजा में ही रहते हैं। क्यों? बोले देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, और वृंदावन में यशोदा नंदन ठाकुर जी 2 भुजा वाले। जिसकी जैसी भावना होती ठाकुर जी वैसा श्रृंगार करते हैं। अपना निज कोई श्रृंगार नहीं ठाकुर जी का। अब यहां पंढरपुर में ये पुंडलीक के हृदय के ठाकुर जी। पुंडलीक ने कहा है प्रतीक्षात्मक रूप में, ईंट खिसका दी, बोले इस पर खड़े हो जाओ। तो ठाकुर जी पुंडलीक के लिए चतुर्भुज रूपधारी ठाकुर जी दोनों भुजाओं को कमर पर धारण करके पुंडलीक के भाव से खड़े, प्रतीक्षा में खड़े। बद्रीनाथ चले जाओ, वहां ठाकुर जी समाधिस्थ भाषा, समाधिस्थ रूप में खड़े हैं। सब जगह ठाकुर जी भक्तों के भाव से हैं। अपना निजी कोई स्वरूप नहीं है ठाकुर जी का। जैसे भक्त का भाव वैसे ठाकुर जी। वृंदावन में एक मंदिर ऐसा है, सावधानी से सुनना। वृंदावन में एक स्थान ऐसा है जहां पर किशोरी जी ठाकुर जी के श्रृंगार में खड़ी हैं और ठाकुर जी किशोरी जी के श्रृंगार में। मतलब किशोरी जी हमारी श्री राधा रानी तो मुकुट पहन करके, हाथ में वंशी लेकर के और पीतांबरी पहन करके खड़ी हैं, और ठाकुर जी नथनी ओढ़ लेकर के, सिर पर चुनरी ओढ़ करके, घाघरो पहन के किशोरी जी बन के खड़े हैं। ठाकुर जी को नाम है गोरी लाल। क्या नाम है? गोरेलाल, गोरेलाल बिहारी जी। तो गोरेलाल मतलब क्या है? बोले पूरी दुनिया के लाल कारे हैं, पर यहां के लाल जी जो हैं वो गोरे हैं, क्योंकि वो लाल जी नहीं है, वो किशोरी जी हैं। किशोरी जी लाला बन के खड़ी हैं और लाला किशोरी जी बन के खड़े हैं। भक्त के जैसे भाव वैसे ठाकुर जी। तो स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के स्वयं के अवतार का कोई स्वरूप नहीं है। जैसे भक्त की दृष्टि है वैसे ठाकुर जी बन जाते हैं, वैसे ठाकुर जी हो जाते हैं। एक कथा में सुनाया करता हूं। उड़ीसा में एक ठाकुर जी हैं टोटा गोपीनाथ। कौन से? टोटा गोपीनाथ। बड़ी मधुर कथा है। उनके अर्चक जो थे सेवा करते, ठाकुर जी ऐसे ही खड़े थे त्रिभंग लली, लेकिन एक समय आने पर अति वृद्ध हो गए और उनको एक विरह हुआ अपने गुरुदेव का। तो विरह में रुदन के कारण धीरे धीरे वृद्धावस्था होने के कारण उनकी कमर झुक गई, जो सेवक थे उनकी। अब वो सेवा करने जब ठाकुर जी के पास जाते तो कमर झुक गई थी, तो हाथ मुंह पे नहीं पहुंचता था उनका। चंदन वंदन लगाते तो गाल पे ही लग जाता, होठों पे ही लग जाता। तो उन अर्चक ने क्या किया, बोले मेरा हाथ तो पहुंचता नहीं, दूसरा पुजारी रख दिया मंदिर में। ठाकुर जी स्वप्न में आ गए, बोले कोई और छुएगा नहीं मुझे, तुम ही सेवा करो। बोले नाथ मेरा तो हाथ ही नहीं पहुंचता ऊपर। बोले कल आओ मंदिर में, पहुंचेगा हाथ तुम्हारा। दूसरे दिन मंदिर में जैसे ही गए, सो ठाकुर जी जो खड़े थे वो नीचे बैठ गए, वो बैठ के ऐसे बैठ गए। बोले अब करो सेवा, तुम्हारे हाथ की सेवा चाहिए, और कोई छुए नहीं मुझे। अपना स्वयं का स्वरूप निज नहीं है ठाकुर जी का, आपकी भावना के अनुरूप ठाकुर जी हो जाते हैं। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो। नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह चतुर्दशी थी उस दिन, और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कथा सुन रहे थे प्रहलाद जी की। और तभी व्यास जी ने कहा कि खंभ भेदन करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बस इसी बात पे ही रोने लगे।
और अपने शालिग्राम भगवान के पास गए और कहे, आप प्रहलाद के लिए नृसिंह फाड़ करके प्रकट हो सकते हो, मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते? आप शालिग्राम में मेरे लिए परिपूर्ण हो, पर मुझे भी श्रृंगार करना है, मुझे भी कुंडल धराने, मुझे भी मुकुट पहनाना, मुझे भी पोशाक धरानी है नाथ। आप खंभ से प्रहलाद के लिए नृसिंह बन गए तो मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। और नृसिंह पूर्णिमा के ठीक अगले दिन बुद्ध पूर्णिमा, नृसिंह चतुर्दशी के अगले दिन बुद्ध पूर्णिमा, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान करके जैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी लौट करके आए, शालिग्राम जी एक कपड़ा में ढके हुए, और कपड़ा ऐसे खड़ा हुआ ऊपर। उनको पहले तो लगा पता नहीं क्या है, तो एक छड़ी से ऐसे कपड़ा हटा के देखा कोई सर्प आदि तो नहीं आ गया, और जैसे ही कपड़ा हटा करके देखा त्रिभंग ललित श्री राधा रमण लाल वहां खड़े हैं। बोलो राधा रमण लाल की। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, सोचे किसी और के ठाकुर जी यहां आ गए। पहले तो रूप माधुरी देखते रहे, फिर उसके बाद अपने शालिग्राम जब खोजने लगे, नहीं मिले। जैसे ही ठाकुर जी को पकड़ा तो पीछे कमर पर शालिग्राम भगवान अंकित, उसी में से श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। अपनी भावना नहीं है ठाकुर जी की, आपकी भावना से ठाकुर जी निर्मित होते हैं। ये वृंदावन बिहारी लाल जिनका आप दर्शन करते हो, स्वामी श्री हरिदास जी के हृदय के ठाकुर जी हैं। श्री राधावल्लभ लाल जी हमारे देवादिदेव महादेव के हृदय के ठाकुर जी हैं। श्री राधारमण जी गोपाल भट्ट गोस्वामी के ठाकुर जी हैं। पुंडलीक के हृदय के ठाकुर जी श्री पंडरीनाथ हैं। ये सब भक्तों के चित्त के ठाकुर जी हैं, ये अपने स्वरूप नहीं है ठाकुर जी के। और हम सबके एक ही ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल, यूं ही रहते हैं। पर एक बात बोलूं, अपने हृदय में एक छवि बनाओ, अलग सी छवि। मेरे को एक छवि बड़ी प्यारी लगती है। कभी कभी मैं ठाकुर जी का चिंतन करता हूं कि कभी ऐसे ठाकुर जी बन जाओ। मैंने कई चित्रकारों से बनवा रखा है वो स्वरूप। कैसे? दोनों पैर ऐसे ही त्रिभंग। वैसे तो अपने चित्त का भाव बताना नहीं चाहिए, पर ठीक है, आप सब अपने ही हो। दोनों पैर ऐसे ही हैं त्रिभंग लली ठाकुर जी। एक हाथ, एक भुजा तो अपनी कमर पर है, और दूसरी भुजा जो है वो नीचे एक छड़ी के ऊपर टेक लगा करके ऐसे खड़े हैं। आहा, बंशी आदि सब सहज भाव में। हमको आराम बहुत प्रिय, इसलिए आराम वाले ठाकुर जी बढ़िया लगते हैं। ऐसे ठाकुर जी रहे। कभी कभी लगता है लाल जी, ये जीवन जब पूर्ण होना उससे पहले ऐसे से ऐसे हो जाना, बस वो छवि दिख जाए, बस अब समझेंगे बस हो गया, पूर्ण महापूर्ण। ऐसी अपने हृदय में एक छवि बनाओ ठाकुर जी की। कैसे चाहिए आपको ठाकुर जी, किस भाव में चाहिए, उनका स्वरूप कैसा हो, गाल कैसे हो, आंखें कैसी हो, हाथ कैसे हो, और फिर नित्य उस छवि को ही अपने चित्त में धारण करके अपने ठाकुर जी की सेवा करो। आपकी भक्ति का फिर एक ही उद्देश्य है, ठाकुर जी आप ऐसे स्वरूप में आ जाओ, उस दिन समझूंगा कि मेरी भक्ति स्वीकार हो गई है। हमने स्वरूप बनाया ही नहीं है, ठाकुर जी जैसे मिल गए वैसे ही हैं हमारे लिए। अरे नहीं, अपने हृदय का एक स्वरूप बनाओ, अपने हृदय का एक भाव बनाओ। एक गोपाल जी का मैंने दर्शन किया महाराष्ट्र में ही। वो पता कैसे ठाकुर जी हैं, ऐसे जैसे हम बैठे हैं ना सुख आसन में, आलती मार पाल, ऐसे ही बैठे हैं गोपाल जी छोटे से, और ऐसे बैठे हैं। ये स्वरूप है उनका। इसी में ही पोशाक पहनते हैं, इसी में ही माला पहनते हैं। तो मैंने जो सेवक थे उनसे पूछा, मैंने कि आपने ऐसे ठाकुर जी क्यों बनवाए? बोले कि ये इस भाव में है कि हमारे घर के मुखिया यही हैं, पूरे घर में जो भी निर्णय होता है हम सब यहाँ बैठ के बोलते हैं, ठाकुर जी बैठ के सुनते हैं। तो ये निर्णय लेने वाले ठाकुर जी हैं, मुखिया ठाकुर जी ऐसे बैठते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी कहीं फोटो नहीं डालते, कहीं उनका कुछ नहीं, बस वो अपने घर में ही रहते हैं। मुखिया ठाकुर जी, नाम ही मुखिया ठाकुर जी। अपने हृदय के भाव से ठाकुर जी को। अब श्री जगन्नाथ भगवान एक नहीं अनेक वैष्णवों के भाव से ऐसे हैं ठाकुर जी। गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन करने गए जगन्नाथ भगवान का, और जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा, भुजाएं हैं नहीं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है,
मुख में, आंखों में आईब्रो वगैरह कुछ भी नहीं है, ये पलकें नहीं है, नासिका नहीं है, मुखमंडल भी ऐसा छुपा सा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो रोने लगे, हृदय पे हाथ धर के बोले मैं अब कभी नहीं आऊंगा, मैं ऐसे ठाकुर जी को देख ही नहीं सकता। उनके हाथ ही नहीं है, उनके पांव नहीं है, उनका मुखमंडल ऐसा। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए। गोस्वामी जी बोले नाथ ये कैसा रूप है आपका? बोले कैसा रूप है? खुद लिख देते हो और हमसे पूछ रहे हो? बोले मैंने कब लिखा? बोले तुमने खुद लिखा है, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, निज कृत कर्म करहु विधि नाना। ऐसे ही है ना? कर बिनु कर्म, कर बिनु कर्म करो विधि। हाँ क्या नहीं, वो एक इसका पंक्ति क्या है? बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिनु कर्म, कर बिन करहि करहु विधि नाना। ऐसे बिना पैर के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथों के सब क्रिया करते हैं। जगन्नाथ जी बोले तुमने खुद लिखा है और हमसे पूछ रहे हो कि आपके हाथ पांव कहां हैं? तब उनकी बुद्धि सही हुई, बोले अरे अरे तो हमने ही लिखा है, हमने ही कहा है। हाँ। तो हमारे आपके भाव से ठाकुर जी प्रकट होते हैं। ठाकुर जी का अपना स्वरूप नहीं है, स्वच्छंदता नहीं है। कौन से? राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय। सब लोग गाओ। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय 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 जय राम कृष्ण हरि, हे राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 हे राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय करताल बजा के गाओ। हे राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, हे राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, ओ राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, बोला पुंडलीक वरद हरि विठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की। आज हम सबका परम सौभाग्य है, आज
माइलस्टोन ही मिलते जा रहे हैं हमको एक के बाद एक। हरि भक्त परायण संत श्री नामदेव जी महाराज के वंशज, उनकी वंश परंपरा में ही हरि भक्त परायण श्री माधव महाराज नामदास जी हमारे बीच पधारे, उनको बारंबार प्रणाम। जिन नामदेव जी का हम चरित्र सुन रहे हैं उन्हीं के ही वंशज आज कथा में पधारे हैं, आपको बारंबार प्रणाम। हरि भक्त परायण संत श्री तुकाराम जी महाराज के वंशज भी हमारे मध्य में आज पधारे हैं। हरि भक्त परायण श्री बाला साहेब महाराज देहूकर, जो कि श्री तुकाराम जी महाराज, संत श्री तुकाराम जी महाराज जी के वंशज हैं, वे भी हमारे मध्य पधारे हैं। आपके भी श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। ऐसी हमारी आज योग्यता तो नहीं कि हम श्री साक्षात नामदेव जी और श्री तुकाराम जी का दर्शन कर सकते हैं, पर उनकी वंश परंपरा के उनके ही वंशज हमारे मध्य में आ जाएं, जिनके भावों पर श्री पंडरीनाथ भगवान ठुमक ठुमक करके नृत्य करते थे। ऐसे भक्तराज श्री नामदेव जी, श्री तुकाराम जी महाराज, मानो आपके रूप में वे ही दोनों यहां आए हैं। दोनों ने सोचियो कि चलो भैया कथा है रही है, चलो हमारे, अच्छा देखो आप दोनों नामदेव जी और तुकाराम जी के वंशज और हम श्री पंडरीनाथ भगवान के गांव के हैं। ये पंडरीनाथ भगवान वृंदावन के और हम वृंदावन वासी ब्रजवासी। तो आज सब पूर्वजों के प्रेम के भाव से इतने वर्ष बाद भी ये मिलन हुआ है। हम ठाकुर जी के पक्ष से आए, आप भक्तों के पक्ष से आए, ये मिलन देख करके खूब आनंद। और संभवतः जो पंढरपुर के स्कॉन से पधारे हैं ना, पंढरपुर में बंधु श्री चेतन महाप्रभु भी यहाँ पधारे। कल हम कथा सुनाएंगे श्री चेतन महाप्रभु कैसे यहाँ विराजे। श्री नित्यानंद महाप्रभु भी यहाँ आए। सबने आकर के इस रज को पावन किया, इस भूमि को पावन किया हमारे आपके लिए। वे तो आए अपने उद्देश्य, अपने दर्शन के भाव से, पर उनके आगमन से यहाँ की रज पवित्र हो गई। ऐसे पंढरपुर स्कॉन के भी हमारे वैष्णव भक्त वृंद पधारे, उनको भी बारंबार प्रणाम। आज स्कॉन की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति को स्थापित करने के। हमारे भक्ति वेदांत स्वामी, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के मंगल सुसंकल्प से ये पूरा विश्व कृष्ण भक्ति के रस में ओतप्रोत हो रहा है। ऐसे स्कॉन से पधारे आपको बारंबार वंदन करते हैं। तो हम लोग पुनः भाव में चलें। भगवान का अपना कोई स्वच्छंद श्रृंगार नहीं है। ठाकुर जी का भाव नहीं है कि मुझे ऐसे ही रहना है, ठाकुर जी का भाव नहीं कि मुझे ऐसे ही रहना है, ठाकुर जी का भाव नहीं कि मुझे ऐसे ही रहना है। ठाकुर जी कहते हैं तुम भाव करो, मैं श्रृंगार करूंगा, आप जैसे चाहोगे मैं वैसे हो जाऊंगा। हम क्यों नहीं होते फिर ऐसे? ठाकुर जी भी तो चाहते हैं हमको देखना जैसे वो चाहें, हम क्यों नहीं स्वीकार करते उनके दिए गए सब भावों को? जीवन में सुख बहुत आ जाए तो समझा करो कि ठाकुर जी मुझे देखना चाहते हैं, बढ़िया गोल्ड की चैन पहन के चलूं, हाथ में हीरा की अंगूठी पहन के चलूं, मर्सिडीज में घूमूं। ठाकुर जी देखना चाह रहे हैं तो घूमो। लेकिन कभी ठाकुर जी अगर ये भी देखना चाह रहे हैं कि आज मैं देखना चाहता हूं तो बिल्कुल कंगला हो जा, उसको भी स्वीकार करो। शायद ठाकुर जी को मेरा यही स्वरूप प्रिय होगा, अभी ठाकुर जी को यही देखने में सुख मिल रहा होगा, उसको स्वीकार करो। मैं एक बात कहता हूं, हमारे जीवन में आने वाला हर क्षण, एवरी सेकंड, वो ठाकुर जी के द्वारा दिया गया प्रसाद है। प्रसाद को जिस प्रकार मंदिर में मिलने पर आप माथे से लगाते हो, सौभाग्यशाली मानते हो, हृदय से लगाते हो और बहुत सम्मान के साथ उसको पान कर लेते हो, ये तक भी नहीं। अरे महाराज कोई सामान्य वस्तु नीचे गिर जाए तो आप उसको स्वीकार नहीं, प्रसाद गिर जाए बीन बीन के खा जाता है आदमी, ये भी नहीं विचार करता नीचे गिर गया, क्यों? प्रसाद है।
जीवन में मिलने वाला हर क्षण प्रसाद है, उसको भी उसी भांति स्वीकार करो ना, उसको भी उसी रूप में स्वीकार करो कि ठाकुर जी दे रहे हैं। तो टिट फॉर टैट रूल अप्लाई होना चाहिए। जब ठाकुर जी हमारे भाव से श्रृंगार करते हैं तो ठाकुर जी के भाव से हम अपना श्रृंगार क्यों ना करें। भक्तिमती मीराबाई कहती हैं, बहुत प्रसिद्ध, मुझे बड़ा प्रिय, जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है। ये रीझ है, वो रीझ है, वो रीझ है, पति रीझ है, बच्चे रीझ है, पत्नी रीझ है, परिवारी रीझ है, पड़ोसी रीझ है, मेरा बॉस रीझ है, ऑफिस के कलीग्स रीझ हैं, वो श्रृंगार नहीं। जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है, जिन भेषा मेरो विठल रीझ है, सोही भेष धरूंगी हो मैं तो, सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन। उच्च स्वर में गाओ सब लोग। जिन भेषा मारो विठल रीझ है, जिन भेषा मारो विठल रीझ है, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझ है, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझ है, मैं सोही भेष धरूंगी हो मैं तो, सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ आपकी लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन ठाकुर जी की इच्छा है, उसको स्वीकार करो, चाहे वो जैसी भी हो। तो भगवान का अपना कोई स्वरूप नहीं। तो 3 प्रश्न हो गए। किम श्रेय शास्त्र सारह का स्व अवतार प्रयोजनम। ठाकुर जी भक्त के प्रयोजन से श्रृंगार करते हैं अपना। महाराज वही त्रिलोकी त्रिभुवन को आकर्षित करने वाले ठाकुर जी, जिनकी रूप माधुरी, जिनके नेत्रों की सुंदरता, जिनकी मधुरता को देख करके सब न्योछावर हो जाते हैं, वही ठाकुर जी कंस को सुहा नहीं रहे थे। वही ठाकुर जी जिनको देख करके सब न्योछावर हुए जा रहे हैं, वारी वारी जा रहे हैं, उनको देख करके कंस सोच रहा आई मेरी मौत, मेरी मृत्यु। उसको ठाकुर जी भयानक दिख रहे थे। वही ठाकुर जी हैं जिनको सबरी देख करके नेत्रों के पलक झपकना भूल गई। वही ठाकुर जी जब रावण के सामने जा रहे हैं तो रावण उनके ऊपर तीर कैसे चला सकता है। इतने कोमल ठाकुर जी को देख के रावण को दया नहीं आ रही है। जाकी भावना जैसी ठाकुर जी वैसे। तो भावना पर ठाकुर जी निर्मित हैं, अपना स्वयं का निजकृत कोई ठाकुर जी का स्वरूप नहीं है। इसलिए अलग अलग ठाकुर जी, वृंदावन के अलग हैं, जगन्नाथपुरी के अलग हैं, पंढरपुर के अलग हैं, नाथद्वार के अलग हैं, बद्रीनाथ के अलग हैं, सब जगह अलग हैं। भक्त के भाव से ठाकुर जी। वाह। 5वीं बात, 4था प्रश्न, किम कर्म। ठाकुर जी करते क्या हैं? ठाकुर जी का कर्म क्या है?
आप कहोगे हमको कष्ट देना और कभी कभी सुख देना, इतने वेले थोड़ी बैठे हैं ठाकुर जी। करोड़ों खरबों की जनसंख्या में आप ही दिख रहे हो ठाकुर जी को। इसको मुझे कष्ट देना है अब, इसको मुझे अब सुख देना है। ठाकुर जी को पता भी नहीं होगा कि हमारा नाम क्या है। आपको पता है? अब सुनो, दिमाग घुमाऊं थोड़ा सा, आपका चक्कर आएगा थोड़ा, हाँ समझना। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं, मतलब यही कलयुग, ऐसे 71 कलयुग बीतेंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी की जब 100 वर्ष होते हैं तब भगवान का एक दिन होता है। बताओ, ठाकुर जी ने ऐसे किया होगा, इतने में तो मेरे 4 जन्म हो गए। उनको पता भी चला होगा मैं कौन हूं? नहीं। आप कहोगे तो फिर ये लीलाएं कैसे? इसके लिए ठाकुर जी भाव भक्ति वालों के लिए तो पूरे दिन करते क्या? ये तो करते हैं, उन्हीं के चिंतन में बैठे रहते हैं जो ठाकुर जी का चिंतन करते हैं। उनके लिए ठाकुर जी योजना बनाते हैं। बाकी संसारी लोगों के लिए ठाकुर जी को पता भी नहीं होता कि संसार में हो क्या गया होगा, कुछ नहीं पता उनको। हम अपने ही कर्म से भोगते हैं। ठाकुर जी ने बहुत अच्छी मशीन बनाई है दुनिया में। आप जैसा कर्म करोगे, सामने फल आपका इंतजार कर रहा है। आपने अच्छा किया फिर भी फल अच्छा नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब पूर्व जन्म में बुरा करके आए हो। इस जन्म में जो अच्छा किया वो आगे मिलेगा। सब कुछ मतलब बहुत सिमेट्री अच्छी बैठी हुई है। अपने आप हम लोग अपने कर्म से ही भोगते हैं, अपने कर्म से ही पाते हैं, अपने कर्म से ही दुखी होते हैं, अपने कर्म से ही सुखी होते हैं। ठाकुर जी का इसमें बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हाँ, भगवान बस इतना कहते हैं, हमारा भजन करने वाले को कष्ट तो आएगा, पर पहाड़ की जगह कंकड़ आएगा। आएगा तो जरूर, बच नहीं पाओगे। सब अपने आप हो रहा। ठाकुर जी पे इतना समय नहीं कि वो विचार करें। तो भगवान का कर्म क्या है? ठाकुर जी केवल अपना चिंतन करते रहते हैं, भक्तों का चिंतन। जो ठाकुर जी के भक्ति भाव प्रेम में निमग्न हैं, उनके चिंतन में ठाकुर जी पूरे दिन लगे रहते। किम कर्म। और यदि मूल तत्व की बात पूछो तो वो क्या करते हैं? उत्पत्ति प्रलय और उत्पत्ति पालन और प्रलय, 3 कर्म हैं ठाकुर जी के। फिर प्रश्न आया के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? 10 कहते हैं, 24 कहते हैं, अनेक कहते हैं। सही मायने में ठाकुर जी के अवतारों की गिनती नहीं है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भगवान स्वयं कहते हैं, अनुक्रमश्यति सतुबाल बुद्धि। मुझे स्पष्ट याद नहीं, पर वहां ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप पूरी पृथ्वी के मिट्टी के कणों को गिन लोगे। गिन सकते हैं? बताओ। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं एक दिन यह भी संभव हो जाएगा कि पृथ्वी के मिट्टी के कण गिने जाएं और गिन लिए जाएंगे, लेकिन मेरे अवतार नहीं गिन पाओगे, मेरी लीलाएं नहीं गिन पाओगे। अभी हम लोग पंढरपुर में बैठे हैं, मैं आपको कथा सुना रहा हूं, हम लोग यहां बैठे हैं, हमको लगता है पंडरीनाथ भगवान यहीं बैठे हैं, जगन्नाथ भगवान जगन्नाथपुरी में बैठे हैं, राधारमण जी अपने घर पे वृंदावन में बैठे हैं। ऐसा नहीं, ठाकुर जी कहीं ना कहीं लीला कर रहे हैं इस वक्त भी। हमको नहीं पता। इस समय भी किसी ना किसी वैष्णव के साथ ठाकुर जी की लीला चल रही है। तो अवतार कितने हैं? बोले असंख्य हैं, अनंत हैं। अवतार लेते ही रहते ठाकुर जी, किसी ना किसी भक्त पर अनुग्रह करने के लिए अवतार धारण करते। और अंतिम प्रश्न किया गया, धर्म कम शरणम गतः। ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? देखो, इस बात का उत्तर बहुत सरल है। पिता ने घर बनाया, करोड़ों रुपए की लागत लगा करके 3 मंजिला घर बनाया, बेसमेंट बनाया, बढ़िया उसमें टेक्सचर लगवाया, पेंट करवाया, झूमर लगवाए, लाइट लगवाई, पूरे घर को सजा दिया। अब पिताजी चले गए, ऑटोमेटिक संपत्ति किसकी होगी? बच्चे की हो गई, बेटे की हो गई। हम सब ठाकुर जी की संतान हैं। ठाकुर जी धर्म स्थापित करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि
युगे युगे, युग युग में ठाकुर जी धर्म की स्थापना करने आते, पर स्थापित करके ठाकुर जी तो चले गए, ठाकुर जी स्थापित करके चले गए, अब उसकी संभालने की जिम्मेवारी मेरी और आपकी है। धर्म हमारी शरण में है, हमको धर्म की शरण में जाकर के उसका पालन करना चाहिए। हमारे पिता ने बना करके हमको दिया है और लोग उसको अस्वीकार कर देते हैं। उसका पालन करना मतलब उसको कट्टरवादी कह दिया जाता है। मैं अपने मंच से कभी बोलता तो नहीं हूं इस प्रकार की विवादित बातें, पर अभी बहुत बुरा हो रहा है हमारे पड़ोस के देश में, और विशेष रूप से टारगेट कौन बना दिए गए? हिंदू लोग। अरे जब हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में किसी को भी अपने धर्म पंथ मजहब के पालन करने में कोई हस्तक्षेप नहीं डाला जाता, तो फिर अन्य देश में यदि कोई वर्षों से रह रहे हैं, अपने पुश्तों से रह रहे हैं, उनके ऊपर इतना आक्षेप क्यों कर रहे हैं? और एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो दूसरे के भाव, दूसरे की स्थिति, दूसरे की सिचुएशन का सम्मान करना नहीं जानता, वो धर्म नहीं अधर्म होता है, उसको धर्म नहीं कहते। धर्म में यदि दया नहीं है तो वो अधर्म है। ये कैसा धर्म है कि जहां पर अगर इस प्रकार की सिचुएशन हो गई तो आप दूसरे धर्म वालों को जो है उनकी स्थिति, मुझे तो कल रात में एक बात बता दी पंडित जी ने, बोले वीडियो आई है, मैंने कहा मुझे दिखाना नहीं, बात बता दी, उसी से ही मेरा इतना भयभीत हो गया मन कि क्यों। माफ कीजिएगा, जहां पर इस प्रकार की भावना हो वो धर्म नहीं है, वही अधर्म है, वही पाप है। बहुत गलत हो रहा है। श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि कृपा करें, सद्बुद्धि प्रदान करें ऐसे लोगों को जो इस प्रकार से अपनी स्थिति के फायदे उठा रहे हैं कि अब हम पर कोई है नहीं ऊपर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस्कॉन का तो कितना वहां पर अभी सुनने में आया, वहां मंदिर में जाकर के क्या क्या उपद्रव मचाए इन लोगों ने, और मुझे तो पता नहीं, वीडियोस के माध्यम से ही पता चला। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के विषय में भी मैंने सुना कि जिस समय भुखमरी में था बांग्लादेश, उस समय स्वामी जी ने कितने अपने अनुयायियों से कह करके, कितने बड़े बड़े लोगों से कह करके चंदा इकट्ठा किया उस देश के लिए। आज उसी देश के ऊपर, उसी देश के लोग वहीं पर ही इस प्रकार का भाव रखते हैं, अनुचित है। यह धर्म नहीं है, यही अधर्म है, यही सबसे बड़ा अधर्म है। और मैं आपको दावे से एक बात कह दूं, हमारे आपके क्या, हमारे आगामी 100 वंशों तक भी भारत में यह कभी नहीं होगा। भारत में ऐसी स्वभाव कभी आ ही नहीं सकता। हमारा नाम है हिंदू, हम हिंदू कहलाए जाते हैं। हिंसया दूयते हृदयम यस्य से हिंदू। हम लोगों का स्वभाव पता है कैसा है? हिंसा देख करके हमारे हृदय में पीड़ा होती है। अभी वही लोग, जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं वहां पर, कल को वही यदि हमसे शरण मांग लेंगे ना तो भारत दे भी देगा। भारत का स्वभाव है ऐसा। हमारी 100 पुश्तों तक भी भारत में तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस प्रकार का अत्याचार किसी अन्य धर्म के ऊपर किया जाए। तो श्री पंडरीनाथ भगवान दया करें, लोगों की मति सुधरे, इस प्रकार का भाव ना हो। तो धर्म कम शरण, धर्म किसकी शरण में है? धर्म हम आप सबके पास है, हम सबका कर्तव्य है उसका पालन करना। इसको कट्टरपंथी मत समझा करो कि गुरुजन आज्ञा करते हैं, शास्त्रों की कहते हैं शास्त्रों में जो लिखा है वो पालन करो, गुरुजन जो कहते हैं वो पालन करो, माता पिता जो कहते हैं वो पालन करो। अरे बड़े लोग तो बोलते ही रहते हैं, ओल्ड फैशन हो गया, आप थोड़ा नई बुद्धि। ये ऐसा नहीं, धर्म का पालन करना है आपका कर्तव्य। आपके पिता स्वयं ठाकुर जी ने उसका निर्माण आपके लिए किया है, आप उसका पालन कीजिए।